मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चौथे अधिकार का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। उसके अंतर्गत जो मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति होती है उसकी चर्चा हमने 7 तत्वों की जो भूल होती है उसके माध्यम से की। अब मिथ्या ज्ञान का क्या स्वरूप है, मिथ्या ज्ञान क्या है, किसको मिथ्या ज्ञान कहना, इसकी चर्चा हम करेंगे। पेज नंबर 85। कल पुण्य पाप संबंधी यथार्थ सिद्धांत के संदर्भ में काफ़ी विस्तार के साथ आनंददायक चर्चा की थी। मैं आनंददायक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार होता है ना, कोई चीज़ करो तो अपन कोई मज़ा आता है। एक तो होता है ठीक है, हम इसको रूटीन पढ़ा रहे हैं, हमें पता है, सबको बता दिया, सुनने वालों को मज़ा आए, बोलने वाले को उतना मज़ा ना आए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपन को ही ऐसा लगता है कि अरे क्या प्रमेय है। तो इसलिए मैंने जानबूझ करके वो आनंददायक चर्चा की बात की। और उसके बाद मैंने उसको देखा या देखने की कोशिश की तो समय सार का जो पुण्य पाप अधिकार है वो बहुत खूबसूरत है। माने वहाँ पाप की तो चर्चा ही नहीं है वास्तव में, वहाँ पुण्य की चर्चा। और वहाँ एक सामान्य पुण्य की बात कही कि वो तो कुशील है ही, और उसके बाद साथ ये जो मोक्ष मार्ग का पुण्य का है तीर्थंकर गो, जो गुरुदेव कई बार बोलते हैं तीर्थंकर गो बधाए, जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंदे वह भाव, वो भी संसार का कारण होने से हे है, पाप है। ये चर्चा उस समय सार में बहुत विस्तार के साथ हुई। खास करके जयसेन आचार्य की टीका में इसका बहुत आनंद रूप विश्लेषण है। जिनको इसका और विस्तार जानना हो, अथवा कल जो मैंने कहा इसमें जिनके दिमाग में काफ़ी सारे इरिटेशन हो गए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि पुण्य पाप के संदर्भ में ऐसी चर्चा सुनने के बाद आपके दिमाग में प्रश्न प्रतिप्रश्न बहुत सहज हैं। इसलिए अपने दिमाग में कोई भी धारणा स्थापित करें उसके पहले आप एक बार उसका अध्ययन जरूर करें, उससे आपके चित्त को शांति मिलेगी, मैं ऐसा पक्का मानता हूँ। चलो अब अपन आते हैं सम्यक मिथ्या दर्शन की चर्चा हो गई। अब मिथ्या दर्शन का मिथ्या ज्ञान की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। अब इसमें मैं एक चीज़ पहले कहना चाहता हूँ कि टोडरमल जी साहब ने मिथ्या ज्ञान की चर्चा जिस एंगल से यहाँ उठाई है या मुक्षण प्रकाशक में उठाई है, ऐसी इस एंगल के साथ चर्चा आपको अन्यत्र देखना बहुत दुर्लभ है। अब वो तो जब अब चर्चा अपन जब करेंगे तब उसकी चर्चा आएगी। लेकिन माने वो 2-2.5 पेज में टोडरमल जी ने कहते ना पूरे द्वादशांग में अथवा जिनागम में जो मिथ्या ज्ञान के संदर्भ में उपलब्ध स्रोत हैं उन सब का निचोड़ इसमें उन्हें भर दिया, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। इसलिए बहुत गहराई से पढ़ने लायक है, बार बार पढ़ने लायक है। चलो अपन सीधी मिथ्या ज्ञान की चर्चा पे आते हैं। देखो मिथ्या ज्ञान के एक्सप्लेनेशन 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो मिथ्या ज्ञान कोई चीज के संदर्भ में सच्चा या झूठापना, इसका नाम मिथ्या ज्ञान है। जैसे 2 कितने होते हैं, कि सब 5 होते हैं, ओह इतने ही नहीं पता। ठीक है, 2 कितने होते हैं, कि सब 3 होते हैं, ताली बजाओ, इतने ही नहीं पता। ये कहा है, ये मिथ्या ज्ञान है। माने जो चीज जैसी है उसको हमने वैसा नहीं जाना, अन्यथा जाना। और वो अन्यथा जानने को शास्त्रों में ज्ञान के प्रकरण में 3 प्रकार से एक्सप्लेन किया गया: संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। मैं बहुत संक्षेप में आपको ये भी कह देता हूँ क्योंकि फिर बाद में पढ़ूंगा। आप कहते हो कि पहले पढ़ो फिर कहो, और मैं कहता हूँ पहले बता दो फिर पढ़ो, तो लोगों को तसल्ली होती है। संशय किसका नाम? कोई भी 2 चीज़ों के बारे में निर्णय नहीं हो पाना, अनिर्णय रूप स्थिति, इसका नाम संशय। और यहाँ अनिर्णय रूप स्थिति इसका नाम संशय नहीं, वास्तव में अनिर्णय का निर्णय ये संशय। माने वो संशय ज्ञान निर्णय रूप ज्ञान है। जैसे है ना अवग्रह या अवाय धारणा, तो अवाय क्या है? निर्णय रूप। यद्यपि अवग्रह भी निर्णय रूप ज्ञान है, यह भी निर्णय रूप ज्ञान है, लेकिन अवाय की अपेक्षा तो नहीं है ना। अवग्रह अपने विषय की अपेक्षा निर्णय रूप है, यह अपनी विषय की अपेक्षा निर्णय रूप है, इसलिए उनको प्रमाण भी कहा। लेकिन अवाय को सर्वत्र निर्णय रूप ज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है, इनको उसकी प्रोसेस के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, तो जैसे प्रकार अवाय एक ज्ञान का भेद है, उसी प्रकार से संशय और विपर्यय और अनध्यवसाय एक ज्ञान की एक भेद है, मिथ्या ज्ञान के। अब चूंकि प्रकरण तो वही चल रहा है, तो संशय किसका नाम है? संशय 2 वस्तुओं में अनिर्णय रूप निर्णय के ज्ञान का नाम है।
तो वहाँ तो कोई निर्णय ही नहीं है, अनिर्णय है ना। तो निर्णय नहीं किया जा सकता, ये निर्णय हो गया। जैसे ये चश्मा रखा, अब हमें ध्यान नहीं रहा, हमें लगे हमारा है कि तुम्हारा, और ये हमारा है तुम्हारा है, नहीं यार समझ में नहीं आ रहा ऐसा, तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ ना, और कंफ्यूजन स्टेबल हो गया। कंफ्यूजन क्रिएट हो फिर वो सॉल्व हो जाए तो वो तो अवाय की तरफ गया। जैसे यह क्या है, एक जिज्ञासा, यथा विशेष अवगमनम प्रयत्नम इहा, यथात्मक गुण माने उसके बारे में ये है कि ये है, इसके बारे में विशेष जानने की इच्छा, जिज्ञासा, उसका नाम इहा। अवग्रह क्या है, किमिदम, कुछ है। तो यह भी प्रकारांतर से ऐसे ही तो है कि बलाका है कि पताका है, शास्त्र में यही उदाहरण आता है। लेकिन बलाका और पताका के बाद ये बलाका है, बलाका पताका समझ में नहीं आता, अपन रस्सी और सांप कर लो कि रस्सी में ये रस्सी है कि सांप है, ऐसा अनिर्णय ये समझ लो, या ऐसे निर्णय करने का प्रयत्न, ये यह। फिर उस रस्सी में ये सांप है कि रस्सी, ऐसा अनिर्णय हो जाए, उसका नाम संशय, और नहीं ये रस्सी ही है, ऐसा निर्णय हो जाए, उसका नाम अवाय। तो संशय भी निर्णय रूप ज्ञान का भेद है, ऐसा मैं से कहता हूं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो उसका कार्य क्यों देखा जाए। जिस प्रकार से रस्सी में सांप का भ्रम होते ही हम भाग जाते हैं, हम उससे डर जाते हैं, तो हमें उसका काम नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोसेस में है तो वो निर्णय हो गया, तब तो भ्रम का उसका काम गलत निर्णय है, गलत निर्णय हुआ, गलत निर्णय हुआ, आज निर्णय नहीं हुआ। तो संशय माने दो चीजों के बारे में भ्रम रूप स्थिति, ये है कि ये है, ये है कि ये है। और इसमें कारण क्या है कि इसमें कारण ये है कि उन दोनों की जो समानताएं हैं, कॉमन फैक्टर हैं, वे तो दिखते हैं, और जो डिसीजन फैक्टर हैं, जो असमानताएं हैं, वे नहीं दिखती। जैसे अंधेरे में कोई पेड़ खड़ा हो तो दूर से आदमी को देख के भी लगता है ये पेड़ है कि आदमी, और डर जाता है। क्यों? क्योंकि आदमी भी लंबा, पेड़ भी लंबा, आदमी भी थोड़ा एड़ा टेढ़ा, पेड़ भी थोड़ा एड़ा टेढ़ा। तो कॉमन चीजें तो दिखी, लेकिन जिनसे निर्णय होता कि पेड़ स्थिर होता है, आदमी समझ लो आगे पीछे चलता है, हलन चलन होती है, वो नहीं दिखा, इसलिए उसका निर्णय नहीं हुआ। तो संशय दो वस्तुओं में अनिर्णय रूप स्थिति। विपर्य क्या है कि विपर्य विपरीत निर्णय रूप स्थिति है, तो रस्सी और जाना क्या, सांप है। संशय में क्या था, रस्सी है कि सांप है, रस्सी है कि सांप है। और विपर्य में क्या जाना कि तो सांप ही है, ये विपर्य है। अब तीसरी बात, अनध्यवसाय क्या है। अनध्यवसाय ये है कि भाड़ में जाने तो हमें का लेना देना, अनिर्णय की स्थिति। ये ज्ञान के प्रति जो अनुत्साह का भाव है वो अनध्यवसाय है, माने आगे जाने की प्रक्रिया को रोक देता है। मैं जब खास करके न्यायजीव को पढ़ाता हूँ तो विद्यार्थियों से पूछता हूँ कि तीन ज्ञान हैं, विपर्य, संशय और अनध्यवसाय। इसमें खतरनाक ज्ञान कौन और कम खतरनाक कौन, इस क्रम से जमाओ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने दिमाग में सोचो कि संशय ये भी विपरीत ज्ञान, विपर्य ये भी विपरीत ज्ञान, और अनध्यवसाय ये भी विपरीत ज्ञान। ये तीनों मिथ्या ज्ञान के भेद है ना। अब इन तीनों मिथ्या ज्ञानों को अगर हमें 1, 2, 3 नंबर देना हो तो पहले नंबर पे किसको, अनध्यवसाय। ये तो आपने बोल दिया। लोगों से कहो तो वे सबसे पहले कहेंगे विपर्य, फिर कहेंगे संशय, और फिर कहेंगे अनध्यवसाय। अब हम उल्टा कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक ज्ञान है अनध्यवसाय। कि अनध्यवसाय क्यों खतरनाक है, क्योंकि अनध्यवसाय जानने की प्रक्रिया को रोक देता है, जाननी नहीं चाहता। खत्म हो गई बात। इसको हम एक बहुत छोटे से उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि कोई विद्यार्थी परीक्षा में बैठा, एक विद्यार्थी की तो सप्लीमेंट्री आ गई, एक विद्यार्थी फेल हो गया, और एक विद्यार्थी परीक्षा ही देने नहीं आया। तो ज़्यादा नालायक कौन, जो देने ही नहीं गया। समझ गए ना, बस। तो वो जो देने नहीं आए ये अनध्यवसाय है, जो फेल हो गया वो विपर्य है, और जो सप्लीमेंट्री आई वो संशय। समझ लो। तो खतरनाक ज्ञान अनध्यवसाय है। अनध्यवसाय क्यों है, क्योंकि अनध्यवसाय वो ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाता ही नहीं है, रोक देता है। तो कुछ होगा हमें क्या करना, चूल्हे में जान दो। ये जो उसके प्रति बेपरवाही का परिणाम है। बेपरवाही का परिणाम क्यों आता है, वो बेपरवाही का परिणाम इस बात से आता है कि वस्तु से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसके जानने से हमें कुछ फर्क
नहीं पड़ता, इसलिए मुझे उसमें जानने में कोई उत्साह नहीं। जैसे हम ट्रेन से चले जा रहे हैं, अब समझ लो यहाँ से हमें सागर जाना है, तो रास्ते में कितने स्टेशन आएंगे, हम सब स्टेशनों को देखते हैं, लेकिन स्टेशनों को देखने के बावजूद भी हम स्टेशनों को नहीं देखते। और जैसे ही हमें सागर का बोर्ड दिखता है कितने सक्रिय हो जाते हैं, पता चलता है कि अब जैसे हम लोग बीना निकला तो अब पता है कि अगली स्टेशन सागर है, वो अगला स्टॉप, तो तत्काल कितने बीना निकल के भी सावधान हो जाओ। तो हमने कोटा भी जाना था, बारा भी जाना था और बीना भी जाना, लेकिन सबके जानने में फर्क है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, तो रास्ते में आने वाली चीज। ऐसे ही हम जा रहे तो हरियाली देख रहे, पेड़ देख रहे, पर पेड़ देख रहे, हरियाली सामान, पर ये नीम का है, बबूल का है, ऐसा जानने की क्या जिज्ञासा। और कदाचित जानने में आ भी जाए तो उसके बारे में विचार लंबाता नहीं है, ये अनध्यवसाय है। ये मैं बहुत स्थूल बता रहा हूँ, इसको ग्रामेटिकली मत मिलाना। ग्रामेटिकली तो जो शास्त्रों में परिभाषाएं हैं उससे ही याद करना। ये तो हम आपको समझाने के एंगल से बात कर रहे हैं। तो साहब मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन परिभाषात्मक जब बात की जाएगी तो वो परिभाषा तो वही देखनी चाहिए जो लिखी गई है, क्योंकि परिभाषाओं के शब्दों में हेरफेर अच्छी बात नहीं है। पर समझाने के एंगल से तो हम अपने हथियार जो है उनको यूज कर ही सकते हैं। तो संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। तो अपन बात कर रहे थे मिथ्या ज्ञान की, कि मिथ्या ज्ञान दो प्रकार का। एक तो ये कि ये 2 2 5, ये भी मिथ्या ज्ञान, विपर्य रूप, कि पता नहीं क्या है। अनध्यवसाय रूप कि नहीं 4 भी होते हैं, नहीं 6 भी होते हैं, संशय रूप। ठीक है, एक तो ये विपर्य ज्ञान या ये मिथ्या ज्ञान, और दूसरा मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, ये भी विपर्य ज्ञान, ये भी संशय ज्ञान है, ये भी अनध्यवसाय रूप ज्ञान है। तो इन दोनों ज्ञानों में यहाँ कौन से ज्ञान को ग्रहण किया गया है? मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि मिथ्या ज्ञान के प्रकरण में जब जब मोक्ष मार्ग संबंधी मिथ्या ज्ञानों के प्रकरण की बात आएगी तो यहाँ रस्सी और सांप की बात को ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत नहीं है, वो तो समझाने के लिए कहा गया है। समझिए ना। तो फिर किसकी बात है कि यहाँ जिनसे तुम्हारे 7 तत्व अथवा जिनसे मोक्ष मार्ग के निर्णय या अनिर्णय का प्रसंग खड़ा होता है, ऐसे 7 तत्व के संदर्भ में, अथवा और थोड़ा विस्तार करके कहूँ तो प्रयोजनभूत वस्तुओं के संदर्भ में संशय, विपर्य या अनध्यवसाय, उसको मिथ्या ज्ञान की बात कही गई। ये बात टोडरमल जी आगे लिखने वाले भी हैं, मैंने यहाँ प्रश्न भी उठाया और उसका उत्तर भी दिया। तो इस प्रकार से प्रयोजनभूत तत्वों के संदर्भ में संशय, विपर्य या अनध्यवसाय रूप जो ज्ञान की स्थिति है, उस ज्ञान की स्थिति का नाम मिथ्या ज्ञान है। एक बात हो गई। अब आगे किया कि मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है, मिथ्या ज्ञान होता क्यों है, वाय। जैसे मिथ्यात्व के लिए आपने मिथ्यात्व नाम के कर्म को जिम्मेवार ठहराया कि उसके उदय में या दर्शन मोह के उदय में ये अतत्व श्रद्धान होता है निमित्त रूप से। तो यहाँ इसका कारण क्या है? तो यहाँ 2 बातें कही कि दर्शनावरण कर्म का उदय के दर्शन मोह का उदय। क्यों? ज्ञान का रिलेशन तो ज्ञानावरण कर्म से है। तो ये जो गलत जाना, इसमें ज्ञानावरण कर्म का उदय काम क्या करेगा कि ये काम करेगा। तो वहां टोडरमल जी ने ये बात कही कि वहां दर्शन मोह का उदय काम करेगा। वो चर्चा जब आएगी तब अपन पढ़ेंगे। अब अपन शुरू करते हैं। पेज नंबर 85, मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। आप देखें, अब मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहते हैं प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। इसको आप अंडरलाइन कर लो, ये परिभाषा है कि मिथ्या ज्ञान किसे कहना। तो टोडरमल जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वों को, जीवादिक आदिक कह करके 7 तत्व ले लिए, प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को, और जीवादि तत्व में वे सब चीज़ें ले ली। मैंने 7 तत्व के अलावा भी अगर ऐसे है ना, अब 9 पदार्थ की कहो तो पुण्य पाप को भी ले लो, अथवा और जो चीज़ें जिनका संबंध मोक्ष मार्ग से है, प्रयोजन से है, सुखी होने के प्रयोजन से, उन सबको यहाँ ग्रहण कर लिया गया कि प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वों को यथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान। अब इस परिभाषा को बिल्कुल रट लो, अंडरलाइन कर लो, क्योंकि अभी नीचे कम से कम 3-4 बार हम इसको रिपीट करेंगे, 3-4 बार इसकी डिस्कस करेंगे। चलो। उसके द्वारा उनको जानने में संशय, विपर्य
अनध्यवसाय होता है। अब वो मिथ्या ज्ञान क्या है कि संशय रूप है, विपर्य रूप है और अनध्यवसाय रूप है। एक चर्चा कहाँ से आ गई संशय विपर्य अनध्यवसाय की? ज्ञान का प्रकरण आया ना, इसलिए ये प्रयोजनभूत तत्वों को यथार्थ जानना, उसका नाम मिथ्या ज्ञान। तो यथार्थ जानना माने क्या जानना? कि जीवादिक को संशय रूप जानना, जीवादिक को विपर्य रूप जानना, जीवादिक को अनध्यवसाय रूप जानना। कि जीवादिक को संशय रूप जानना माने कैसा? कि मैं चेतन हूं कि पुद्गल हूं, ये जीव है कि अजीव है, ये क्या है? बहुत सारे लोगों की पूरी लाइफ ये द्वंद्व चलता रहता है। ये संशय रूप ज्ञान कि नहीं ये जीव ही है, ये विपर्य है। क्या करना है यार? जिंदगी मिली है, सुख से जियो, ऐश करो। कहाँ दुनिया भर के चक्कर में पड़ गए, कहाँ पंचायत में पड़ गए। ये अनध्यवसाय है। जीव होगा तो का फर्क पड़ेगा, अजीब होगा तो का फर्क पड़ेगा। जीव होगा तो लड्डू नहीं मिल जाएंगे, अजीब होगा तो कुछ नुकसान नहीं। सामने का लड्डू खाओ, उसमें मजेदारी, जो चारवाक का स्टाइल, ये क्या है? ये अनध्यवसाय है। ठीक है ना? तो उसके द्वारा उनको जाने, उनको माने जीवादिक प्रयोजनभूत 7 तत्वों को जानने में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय होता है। अब ये क्या है, इसकी चर्चा भी आगे करते हैं। देखो, यानी जब 7 तत्वों को जानते हैं तो इनमें ये 3 चीजें हो जाती हैं। कोई जरूरी नहीं है ये किसने कही ये हो जाएंगे, नहीं अभी हो रही हैं। हाँ, अनादिकाल से तो 7 तत्व में भूल है ना, जब तो उसकी चर्चा हो रही। क्यों? देव से संसार में कोई आदमी सम्यक ज्ञानी पैदा नहीं हुआ। संसार में तो जो है वो अनादि मिथ्यात्व सहित ही है। इसलिए अनादिकाल से तो सबको 7 तत्व के संदर्भ में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय है ही। अगर नहीं हो तो फिर वो मिथ्या ज्ञान कैसे रहे? तो जो यथार्थ जानना हो रहा है वो इन तीनों के कारण से हो रहा है। नहीं, तीनों के कारण से नहीं हो रहा, तीनों रूप हो रहा है। तीनों रूप है। ये तो मिथ्या ज्ञान के प्रेजेंटेशन है कि मिथ्या ज्ञान माने किस नेचर का मिथ्या ज्ञान? कि संशय रूप मिथ्या ज्ञान, विपर्य रूप मिथ्या ज्ञान, अनध्यवसाय रूप मिथ्या पर ज्ञान। संशय से तो विपरीत जानना हुआ। हमने जीव के बारे में संशय हुआ, हाँ? तो ज्ञान मिथ्या ज्ञान। विपर्य से उनमें विपरीत सिद्धांत हुआ। ये संशय क्या है? कि संशय मिथ्या ज्ञान का एक भेद है। हाँ। विपर्य क्या है? मिथ्या ज्ञान का एक भेद है। अनध्यवसाय क्या है? मिथ्या ज्ञान का एक भेद है। तो मिथ्या ज्ञान नहीं है, तो मिथ्या ज्ञान से तो उल्टा जानना हो रहा है। अरे तो ये मिथ्या ज्ञान का कारण कौन? जब कारण की बात करोगे तो फिर वो दर्शन मोह का उदय खड़ा करेंगे हम, या ज्ञान आवरण का उदय खड़ा करेंगे। कारण तो वो है, ये तो उसका कार्य है कि दर्शन मोह होने से प्रयोजनभूत तत्वों में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय होता है। तो संशय, विपर्य, अनध्यवसाय क्या है? कि संशय, विपर्य, अनध्यवसाय मिथ्या ज्ञान है। अब इन मिथ्या ज्ञान का कारण कौन, जो आपने प्रश्न किया कि मिथ्या ज्ञान का कारण कौन? कि उनका कारण ज्ञानावरण कर्म का उदय अथवा ज्ञानावय या दर्शन मोह का उदय। उसकी चर्चा अपन जब वहां प्रकरण आएगा तब करें। वहां ऐसे हैं कि ऐसे हैं, इस प्रकार परस्पर विरुद्धता सहित 2 रूप ज्ञान, उसका नाम संशय है। हो सकता है आपको इस शब्दावली से इतना जल्दी समझ में ना आए, लेकिन मैंने आपको जो उदाहरण दिया था ना, उससे आपको जल्दी समझ में आ जाए कि रस्सी को देखते ही ये रस्सी है कि सांप, अथवा वो पेड़ को देख करके ये पेड़ है कि आदमी है। ऐसा कई बार हो जाता है ना, ऐसा हजारों बार भ्रम होता है कि कोई आदमी को देख के हमें लगता है क्या है। इसका नाम क्या है? संशय। माने कोई भी 2 चीजों के बारे में कन्फ्यूजन, अनिर्णय की स्थिति। इसको हम ऐसे भी उदाहरण दे सकते, बचपन में अपन नदी में नहाने जाते थे ना, तो वो सीप होती थी, सीप सीधी पड़ी हो तो सफेद होती थी, तो लगता चांदी गिर गई, किसी चांदी का सिक्का है, उठाने के लिए भागते थे। वो क्या है? ये संशय, विपर्य रूप ज्ञान है। तो जैसे मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, देखो ऐसा टोटमल जी ने उदाहरण यहाँ क्यों दिया है? मैं तो रस्सी और सांप का दिया, लेकिन टोटमल जी ने क्यों दिया आत्मा और शरीर का? क्यों? क्योंकि प्रयोजनभूत तत्वों पे संशय, विपर्य घटाने हैं ना, इसलिए कि मैं आत्मा हूं कि मैं शरीर, मैं जीव हूं कि मैं अजीव हूं, ऐसा। इसका नाम संशय रूप ज्ञान। तथा ऐसा ही है, इस प्रकार वस्तु स्वरूप से विरुद्धता सहित एक रूप ज्ञान, उसका नाम विपर्य है। देखो अब विपर्य और संशय में क्या फर्क हो गया? कि संशय में ऑब्जेक्ट के ऊपर निर्णय नहीं था, आत्मा है कि शरीर है, शरीर है कि आत्मा है, इसमें डोल रहा था। और विपर्य में क्या हो गया? कि हमने गलत ऑब्जेक्ट को चूज कर लिया कि नहीं मैं तो शरीर हूं। ये क्या हो गया? ये विपर्य हो गया।
मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं, ये संशय। और मैं शरीर हूं तो निर्णय तो हुआ, लेकिन निर्णय कैसा हुआ कि गलत निर्णय हुआ कि 2 2 4 होते कि 2 2 6 होते, 2 2 4 भी हो सकते हैं, नहीं 6 भी हो सकते हैं, 2 2 5 भी नहीं ऐसा। ये क्या है? ये संशय है। 2 2 6 ही होते हैं, ये क्या है? ये विपर्य है। वैसे एक अचानक प्रश्न खड़ा हुआ कि जिस चीज में संशय होगा तो नियम है कि विपर्य होगा ही होगा? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, संशय के बाद आप सही ज्ञान पे भी जा सकते बिल्कुल जा सकते हैं। क्यों? संशय अपने आप में निर्णय रूप ज्ञान है, बदल जाए, कोई जरूरी है संशय विपर्य में कन्वर्ट होए, है ना? इसलिए बिल्कुल ऐसी आवश्यकता नहीं है। तीनों ज्ञान इंडिविजुअल अपने आप से पूरे हैं। पर परंपरा एक चल रही है अनादिकाल से, तो वो उस रूप में ढलते जा रहे हैं। नहीं, अब तो चूंकि इन तीनों की चर्चा एक साथ की जाती है, इसलिए लोग ऐसा समझते हैं कि संशय से विपर्य, विपर्य से अनध्यवसाय होता है। ऐसा है ही नहीं। संशय का अपना कारण इंडिविजुअल है, विपर्य का अपना कारण इंडिविजुअल है, और अनध्यवसाय का अपना कारण इंडिविजुअल है। तीनों ज्ञान स्वतंत्र हैं, और फिर तीनों ज्ञान निर्णय रूप हैं। अब वो न्यायदीप की क्लास में तो बच्चों को बहुत विस्तार से ऐसे कहने की कोशिश करता हूँ कि जैसे अब आए तो ये भी निर्णय रूप ज्ञान का भेद, संशय ये भी निर्णय रूप ज्ञान का भेद, विपर्य ये भी निर्णय रूप ज्ञान का भेद, और अनध्यवसाय ये भी। जबकि अनध्यवसाय को शास्त्रों में वो बताया बहुत, किम इत्यालोचनम अनध्यवसाय, कुछ होगा, पर कुछ होगा तो उसके प्रति बेपरवाही है ना। भाड़ में जान दो, हमें नहीं जानना, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए वो लीव इट। तो लीव इट का निर्णय है ना कि वो हमारे हिताहित में कोई लेना देना नहीं, इसलिए मुझे जानने की प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ना। वो अनध्यवसाय का निर्णयात्मक हिस्सा है। पर तो देखो, अवग्रह हुआ, संशय अवग्रह हुआ, ज्ञान की प्रक्रिया होगी ना, तो पहले दर्शनोपयोग होगा, दर्शनोपयोग के बाद अवग्रह हुआ, अवग्रह के बाद यह होगी। अब यह सही डायरेक्शन में चली गई तो क्या हुआ? अब आए। गलत डायरेक्शन में चली गई तो क्या होगा? विपर्य। और अगर वो निर्णय ही नहीं कर पाई, क्लोज ही नहीं कर पाई, तो वो क्या होगा? संशय। समझ गए? यानी आप उसको सही ज्ञान को मिथ्या ज्ञान से क्यों जोड़ रहे हैं? सही ज्ञान को मिथ्या ज्ञान से नहीं जोड़ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वो संशय ज्ञान निर्णय रूप ज्ञान है। अब आए विपर्य, वो निर्णय रूप ज्ञान है, और निर्णय रूप ज्ञान के लिए प्रोसेस जरूरी है। जो सही चीज का प्रयोजन सिद्ध नहीं कराए वो निर्णय रूप कैसे हो सकता है? अरे उसके पहले कि यहा को यहा नाम मत दो, हमें का झगड़ा है? हम कब कह रहे कहो? मैं तो आपको समझाने के लिए ये बात कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि आखिरकार वो निर्णय रूप है ना, तो निर्णय की प्रक्रिया में जो आगे स्टेप, जो पीछे स्टेप होके आने भी आएंगे ना सीधे। पर उस चीज से सही चीज का निर्णय नहीं हो रहा, तो उस चीज को निर्णय कैसे कहा जाएगा? संशय से एक कोई पर्टिकुलरली सही चीज का निर्णय नहीं हो रहा है, प्रयोजनभूत चीज का निर्णय नहीं हो रहा है, तो उसको निर्णय कैसे कहा जाएगा? कब कह रहे हैं हम? आप कह रहे हैं उसको निर्णय रूप है संशय। संशय भी निर्णय रूप ज्ञान है। तो निर्णय माने क्या? जैसे हमने तुमसे कही कि भैया तुम्हारे पास 2 ऑफर हैं, कि क्या? कि वहां नौकरी करो कि यहाँ नौकरी करो। हाँ। और तुम इस बात यार भाई साहब मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, तो आखिरकार तुम इस बात पे तो क्लोज हो गए कि मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। तो निर्णय नहीं कर पा रहा हूं का निर्णय तो किया कि नहीं किया? निर्णय नहीं कर पा रहा हूं इसका निर्णय किया कि नहीं किया? तो निर्णय नहीं कर पा रहा हूं ये संशय है। हाँ। और इसका निर्णय किया तो वो निर्णय रूप ज्ञान तो संशय का निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, वो निर्णय रूप है, पर संशय का निर्णय रूप हुआ। अरे संशय तो उसका फंक्शन है। हाँ। वो उस ज्ञान का स्वभाव है। संशय किसका नाम है? रस्सी है के सांप है, रस्सी है के सांप है, रस्सी है के सांप है, इसमें डोलना। आपने जो संशय के ऊपर की चीज बताई कि संशय का निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, वो निर्णय तो निर्णय रूप है, पर संशय अपने आप में निर्णय रूप कहाँ हुआ? वो तो उसका फंक्शन है, वो उसका स्ट्रक्चर है। इसलिए संशय का नेचर अनिर्णय रूप है, लेकिन वो अनिर्णय का नेचर माने अनिर्णय के निर्णय रूप नेचर है कि उसका काम ही है कि वो सोचे, निर्णय नहीं करे। जैसा आपने होता है कई लड़के कि कुछ लड़कों को बताओ फट से हाँ साहब तैयार, और कुछ लड़के नहीं साहब बिल्कुल तैयार नहीं, और कुछ लड़के ढुलमुल 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 ढुलमुल। तो वो भी नेचर है उनका। जैसे कुछ लड़कों का यस माने बिल्कुल अपनी स्टैंड ओपिनियन कि हाँ साहब बिल्कुल ठीक है, कुछ का नहीं साहब बिल्कुल गलत है। तो वे दोनों अपनी ओपिनियन पे स्टैंड है, और बाकी वे स्टैंड नहीं है। तो स्टैंड नहीं है माने स्टैंड नहीं है, इस पे स्टैंड है। माने जिस प्रकार यस वाला अपने निर्णय पे कायम है, नो वाला अपने निर्णय पे कायम है, ऐसा ही यस या नो
हमें पता नहीं, ये भी तो अपने निर्णय पे कायम है। जैसा अपन ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब देते हैं ना, हाँ, कि हाँ, कि नहीं, कि दोनों, कि हमें पता नहीं, तो हमें पता नहीं ये भी तो पता है ना। तो हमें पता नहीं ये पता है। ऐसे ही रस्सी है कि सांप है, ये हमें नहीं पता, ये पता है। इसलिए संशय भी अनिर्णय रूप, संशय भी निर्णय रूप ज्ञान, तो मिथ्या निर्णय रूप है। मिथ्या ही तो हुआ, मिथ्या। हाँ, ठीक। सम्यक मिथ्या उसको कैसे ठीक, कहोगे ठीक। आप? अब ज्यादा अपन करेंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ। क्योंकि हम तुम तो बहस कर लेंगे और लोग तो कहेंगे पता नहीं ये बात क्या कर रहे हैं। चलो, जैसे मैं शरीर हूं ऐसा जानना, ये विपर्य हुआ। तथा कुछ है ऐसा निर्धार रहित विचार करना, उसका नाम अनध्यवसाय है। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना वो ये है, निर्धार रहित विचार, उसका नाम अनध्यवसाय। कुछ है, खून दो ना, भाड़ में जान दो ना, ये जो निर्धार रहित विचार है ना, ये इसका नाम अनध्यवसाय है। उत्साह का अभाव, निरुत्साह। हाँ, और क्यों? क्योंकि उससे उसको प्रयोजन परकता भाषित नहीं होती। देखो कोई लड़का होता ना कि उसको टीचर के प्रति विनय आती है, दौड़ता है, कि क्यों दौड़ता है? क्योंकि उसको पता है जे आदमी क्या है और वो मेरे लिए क्या काम कर सकता है, वो उसके प्रति विनय करता है। एक वो है कि जिसको उससे लेनी देना नहीं, उससे दूर भागता है। और एक वो होता है कि चार दोस्त ले चलो तो चलो सुन लेंगे, और नहीं ले चलो तो नहीं सुनेंगे, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जो फर्क नहीं पड़ता है ना, इसका नाम अनध्यवसाय है। और वो फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उसको उसकी भावभासना नहीं है कि ये चीज क्या है। एक को भावभासना है कि क्या चीज है, और एक को भावभासना है कि वो क्या चीज नहीं है, और एक को भावभासना है ही नहीं। समझे ना? तो वो अनुत्साह क्यों हुआ? कि अनुत्साह प्रयोजन की स्पष्टता के अभाव में होता है। कोई लड़के को आप पढ़ने के लिए कितने डंडा मारो वो नहीं पढ़ेगा, लेकिन उसको पढ़ने का पर्पस डिसाइड हो जाए। जो बोलू जी बार बार कहते हैं ना कि पहले आप पर्पस डिसाइड करो, एक्शन तो बाद में डिसाइड हो जाएगा। पर्पस डिसाइड होगा तो एक्शन तो अपने आप हो जाएगा। चीज क्यों करनी, क्यों डिसाइड होगा, तो कैसे होगी वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐसे ही तो अनध्यवसाय क्या है? इसमें क्यों डिसाइड नहीं है, क्यों जानना, क्या फायदा है, इसलिए वो नहीं जानता। इसलिए वो जानने की परंपरा रुक जाती, उसका विकास ही नहीं होता। ये इसका नाम है अनध्यवसाय। जो अनुत्साह है उसका नाम अनध्यवसाय। ये तो हम समझाने के लिए कह रहे हैं। वास्तव में तो जानने माने वस्तु के संदर्भ में ज्ञान का नहीं लंबाना, उसमें जानने में ज़्यादा प्रयत्न करके चीज़ों के निर्णय की ओर पहुँचूं, ऐसा विचार ही नहीं करना, इसका नाम अनध्यवसाय है। तो यहाँ एक प्रश्न है कि एक तो हम सब आत्मा को जानने के लिए यहाँ बैठे हैं, जिज्ञासा है, एक तो ये बात, और दूसरा हम आत्मा को, जो एक्चुअल में आत्मा, बातों में तो पढ़ने समझने में तो आत्मा को जानने के प्रति उत्साह दिखा रहे हैं, पर अंदर में जो एक्चुअल आत्मा है उसको जानने के कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए, तो ये अनध्यवसाय है कि नहीं? आत्मा को जानने का पुरुषार्थ क्या, पहले ये निर्णय करो। मतलब सहज ज्ञाता दृष्टा रह जाना, दुनियादारी। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आत्मा को जानने का पुरुषार्थ आगम का अवलंबन है। तो वही आगम का अवलंबन। क्यों? क्योंकि और कोई विधि नहीं है जिससे आत्मा जाना जा सके। तो यहाँ पढ़ के फिर इसको भी तो पढ़ें, इसको। अरे इससे पढ़ के ही वो पढ़ गया। अरे कैसे पढ़ गया? अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, ये बात बहुत समझना कठिन है। टूटरमल जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ो तो आपको मजा आया उसमें, कि आत्मा तो आगम से जाना गया, और आगम से जो आत्मा का स्वरूप जाना, उसमें ये ही मैं हूँ, ऐसे परिणाम मगन करता है। उस परिणाम मगन करने से वो आनंद आता। तो टूटरमल जी तो परवस्तु है, परवस्तु को जानने से आत्मा जानने। अरे दादा, परवस्तु क्या है? वो चीज जान करके वो ज्ञान तो अपनी वस्तु हो गई कि नहीं हो गई? जैसे मैंने पढ़ा, मैं अनंत गुण का निधान आत्मा हूँ, मजा आ गया। तो वो मजा आ गया ना, तो वही तो आत्मा को जाना ना। तो यहाँ क्या जाना? तो भैया परवस्तु माने ये तो निमित्त की अपेक्षा से कही है, पर है उसका ज्ञान आपके पास आ गया तो आपका हो गया ना, वो ज्ञान रूप हो गई ना। तो इस ज्ञान को कहो ना, आप इसको क्यों? हाँ ठीक है, जैसे आप समझे वैसे ही समझ। चलो, तो वो अनध्यवसाय भी है कि नहीं, जो हम सब ये उपाय कर रहे हैं? कैसा? सॉरी, हम सब ये जो उपाय कर रहे हैं, हाँ। उत्साह नहीं, उत्साह पूर्वक जिनवाणी पढ़ रहे हैं, तो ये अनध्यवसाय है कि नहीं है? क्यों अनध्यवसाय कहोगे इसको? बहुत बड़ी गलत लाइन पे जा रहे हो आप। देखो, चार टोटरमल जी ने चार चीजें कही, निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास और सम्यक सम्यक मिथ्या दृष्टि। तो तुम तो इसको रास्ते से बाहर निकाल दिए, अनध्यवसाय कहते ही। मैं कह रहा हूँ वो रास्ते पे है, तो वो प्रक्रिया में भी तो समय लगेगा ना। भाई ऐसा समझो, ये इनपुट है और वो आउटपुट है, और इनपुट और आउटपुट के बीच में इतनी ड्यूरेशन है। तो ये ड्यूरेशन क्या है?
ये सम्यक है कि मिथ्या है? कि ना सम्यक है ना मिथ्या है, दिस इज अ प्रोसेस। अब उस समय उसको क्या कहना, सम्यक क्या मिथ्या? भाई अब इनपुट से कोई माल चला गया, आउटपुट पे निकला नहीं, अब उस माल को क्या कहोगे? इनपुट का माल कहोगे कि आउटपुट का माल कहोगे? कि ना उसको इनपुट का माल कहा जाएगा ना उसको आउटपुट का माल कहा जाएगा। पर जिस दिशा की ओर होगा तो फिर क्या कहा जाएगा कि भाई ये प्रोसेस है, अभी प्रोसेस हो रही है। हमने केक बनाना था, हमने ओवन में रख दिया, बना नहीं, अब ये क्या है? केक बनने के निकट है तो वो ना तो रहा है ना फाइनल है, तो फिर क्या है कि इन प्रोसेस है। ऐसे ही कि ये जो अपन लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, मैं तो खैर अभी इस बात के अलग प्रकार के विरोध को रखता हूँ, मैं अलग प्रकार का विचार रखता हूँ। अभी इस प्रसंग में उस बात को उठाना अच्छा नहीं है, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। पर मैं जो भी अपने आप को ऐसा मानता है उसमें ये है कि वो तो उसकी प्रक्रिया के हिस्से में है। मैं दादा जो कई बार कहते हैं ना कि तुम्हें क्यों भ्रम है कि तुम मिथ्या दृष्टि हो, तुम्हें अपने ज्ञान का भरोसा क्यों नहीं होता? इतना तत्व ज्ञान दिमाग में आ गया, इतना तत्व ज्ञान तुम्हारे ज्ञान का गेय बन गया और अभी तुम्हें आत्मा स्पर्श नहीं होगा, तो क्या मतलब है? इसलिए वो प्रोसेस है, इसलिए वो अनध्यवसाय नहीं है। अनध्यवसाय कहना तो उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया। ना वो संशय है, ना वो विपर्य है, ना वो अनध्यवसाय है और ना वो सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि काम नहीं हुआ, तो जब तक काम नहीं हुआ उसको नाम नहीं मिलेगा, लेकिन काम होगा। इसको ऐसा समझो कि करण लब्धि में चढ़ा हुआ आदमी है। अब करण लब्धि के समय वो मिथ्या दृष्टि है का सम्यक दृष्टि है? अब शास्त्रों से पूछो तो वो तो मिथ्या दृष्टि ही कहेंगे, सम्यक तो सन्मुख। हाँ जो भी, पर अगर हम दो ही ऑप्शन देंगे कि भैया जो बताओ जो का है, तो क्या कहोगे? सम्यक दृष्टि तो कह नहीं सकते, तो फिर क्या कहोगे? यही कहोगे। लेकिन वो मिथ्या दृष्टि है क्या? नहीं। एक तो अनादि मिथ्या दृष्टि और ये करण लब्धि के परिणाम में चढ़ा हुआ जीव, उसका मिथ्या, उन दोनों में कितना अंतर है। इसलिए इस बात का क्या सेंस है? ठीक है, मैं समझता हूँ आपको अपनी बात क्लियर हुई। हाँ, इसमें एक प्रश्न और है कि अभी तो अपन ने खतरनाक की दृष्टि से बात की थी तीनों में, अब एक प्रश्न और है कि नाश की दृष्टि से आप क्रम एक बार बता दीजिए। ऐसा क्रम नहीं कहा जा सकता, माने ऐसा है ही नहीं क्यों बना सकते ना, पहले उसके नहीं, अनुत्साह है, ऐसा है ही नहीं कि तीनों ज्ञान एक साथ रहते हों। इसलिए हम ऐसी एक बात कैसे कहेंगे साहब, पहले अनध्यवसाय जाता है, फिर विपर्य जाता है, फिर संशय जाता है, तो जैसा नहीं। पर सबसे पहले अनध्यवसाय का खत्म होना चाहिए, उसको जनवाणी को जानने। अनध्यवसाय अकेले को आप कह दो तो कह दो, होना अनध्यवसाय अकेले को आपको कहना तो कह दो, और विपर्य और संशय में ऐसा युक्तपनी की बात नहीं कही जाती, क्योंकि पहले संशय खत्म होगा तो विपर्य खत्म होगा। फिर तो ऐसा को पहले अनध्यवसाय खत्म होगा, फिर विपर्य खत्म होगा, फिर संशय खत्म होगा, अगर कहना ही है तो। ठीक है, वो बहुत औपचारिक कथन। हाँ। इस प्रकार प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों में संशय विपर्य अनध्यवसाय रूप जो जानना हो उसका नाम मिथ्या ज्ञान। देखो ऊपर परिभाषा मैंने कही थी ना, कई बार पढ़ूंगा मैं। ऊपर परिभाषा क्या थी? प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वों को यथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। ठीक है, और इतनी सारी एनालिसिस करने का उपसंहार क्या निकला? इस प्रकार प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वों में, अब देखो अयथार्थ जानना बदल दिया। अब यथार्थ जानने की जगह क्या डाल दिया? संशय विपर्य अनध्यवसाय रूप जो जानना हो। क्यों? यथार्थ जानना किस रूप है? कि संशय रूप है, विपर्य रूप है, अनध्यवसाय रूप है। इसलिए इन प्रयोजनभूत तत्वों में संशय विपर्य अनध्यवसाय रूप जो जानना है उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। तो एक साथ तीनों भी रह सकते हैं क्या, संशय विपर्य अनध्यवसाय एट ए टाइम? अब इस विषय में मेरा कोई कमेंट्स है नहीं, क्योंकि एक ही चीज़ के बारे में तीनों एक साथ कैसे रह सकेंगे? वो तो बहुत अनप्रैक्टिकल बात हो गई ना। माने उसी चीज़ के संदर्भ में अनध्यवसाय भी हो, उसी चीज़ के संदर्भ में विपर्य भी हो, और उसी चीज़ के संदर्भ में संशय हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान का गेय तो एक है, और उसी में तीनों कैसे घट जाएंगे? अब है ना, जैसे वो अलग बात है कि उस एक पर्टिकुलर गेय के संदर्भ में संशय हो, एक गेय के संदर्भ में विपर्य हो, और एक किसी चीज़ के संदर्भ में अनध्यवसाय हो, तीनों एक साथ रहे, ये अलग बात है। वो तो तीन अलग अलग चीज़ों एक साथ हैं, वो अलग सब्जेक्ट है। लेकिन एक ही चीज़ के संदर्भ में संशय विपर्य अनध्यवसाय एक साथ नहीं हो सकता। पर है ना, जैसे भी शरीर है तो एक तो शरीर और आत्मा को जानने का कोई उद्यम ही नहीं बन रहा है। वो उसके एंगल अलग अलग बदल के उसको घटाया जा सकता है, पर सूक्ष्म रूप से अगर देखोगे तो ऐसा संभव होगा नहीं। एक ही चीज़ पे तीनों चीज़ एक साथ कैसे घटेगी जब तीनों का नेचर ही अलग अलग है?
किसी चीज के संदर्भ में ये है या ये है, ऐसा अनिर्णय, इसका नाम संशय है। और विपरीत निर्णय का नाम विपर्य है। तो उसी चीज के संदर्भ में जे भी बनी रहे, और उसी चीज के संदर्भ में जे भी बनी रहे, और उसी चीज के संदर्भ में नहीं जानने की जिज्ञासा रूप परिणाम भी बना रहे, ये तीनों एक साथ कैसे संभव है? या तो ये होगा, या ये होगा, या ये होगा। पर आगे पीछे तीनों उस चीज के संबंध में हो सकते हैं, एक ही विषय के संबंध में। तथा अप्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने, उसकी अपेक्षा मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं है। ये मोक्षण प्रकाशक का प्रमेय है, इसको आप फिर अंडरलाइन करो। हाँ, कि टोडरमल जी ऊपर तो प्रयोजनभूत तत्वों को यथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है, अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है, कही आए, लेकिन यहाँ उसके निगेटिव सेंस को भी एक्सेप्ट करके खड़ा कर रहे हैं, वो आगे उसका तर्क देंगे। हाँ, कि अप्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जाने या यथार्थ जानो, उसकी अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम नहीं है। इस पंक्ति को आप रट लो, ये भी हम कितनी बार बोलेंगे कि हम अप्रयोजनभूत पदार्थों के का निर्णय करने बैठे ही नहीं हैं। क्यों? एक कक्षा मोक्ष मार्ग की है कि भाई साहब वो डॉक्टरी का जो ज्ञान है वो सम्यक है कि मिथ्या है, कि डोंट डिस्कस। कि वो इंजीनियर का ज्ञान सम्यक है कि मिथ्या है, प्लीज डोंट डिस्कस। क्यों? यहाँ इसका प्रयोजन नहीं है। जब हम डॉक्टरी की क्लास में जाएंगे तो फिर कहेंगे कि पैरासिटामोल किस काम में आती है, कि साहब बुखार दूर करने में, कि नहीं 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 बुखार दूर करने में नहीं आती है, ये तो कैंसर दूर करने में आती है। तो निर्णय करेंगे कि इसने सही बोला कि गलत। अभी तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। क्यों? अप्रयोजनभूत पदार्थों के संदर्भ में वो सही जाने गलत जाने, उसकी अपेक्षा उसको मिथ्या ज्ञानी या सम्यक ज्ञानी नाम नहीं दिया जाता। आगे बहुत बढ़िया बात है, और मुझे ये बात इस संदर्भ में भी कहनी है, क्योंकि हमारे यहाँ एक पद्धति चलती है कि सम्यक दृष्टि का सब जानना सच्चा और मिथ्या दृष्टि का सब जानना झूठा। टोडरमल जी ने उस बात को भी यहाँ बहुत विस्तार के साथ खोला। ये बात मैंने आज अभी इसलिए कह दी कि हो सकता है आज पूरी ना हो, तो कल आप उसको जिज्ञासापूर्वक देखने कि टोडरमल जी उसका क्या समाधान दी। क्यों हम उसका बहुत गलत अर्थ समझते हैं कि सम्यक ज्ञानी का सब जानना सच्चा, तो सम्यक ज्ञानी ने 100 के नोट को 200 वो कह दिया तो आप ले लोगे? क्यों? सम्यक ज्ञानी ने कही है। अरे भैया, एक तो वो ले नहीं लोगे, दूसरी बात तो फिर उसको मिथ्या दृष्टि कह दोगे, ये दोनों बातें नहीं है। क्यों? इसकी अपेक्षा उसके सम्यक मिथ्यात्व का निर्णय ही नहीं है। हम तो इससे पूछ रहे हैं कि उसको आत्मा के बारे में जो ज्ञान है वो सही है कि गलत है, कि सही है तो उसका सब जानना सच्चा पास, और नहीं है तो उसका सब जानना झूठ फेल। हम तो फेल पास केवल इस मार्ग के से कर रहे हैं कि उसके आत्मा के संदर्भ में नॉलेज कैसी है। अगर आत्मा के संदर्भ में उसकी नॉलेज एक्यूरेट है, पास, और आत्मा के संदर्भ में नॉलेज में गड़बड़ है, फेल। आगे की कोई नॉलेज है या नहीं, नहीं भाई साहब ये तो जान लो। अब जैसे मालूम है कि तो संस्कृत अध्यापक को अपन को यहाँ रखना हो, तो उनसे संस्कृत पढ़ाने के लिए आप कुछ पूछो, वो तो भी नहीं बताएं, और फिर भी हिंदी की संधि समास बताएं, और तुम कहो नहीं नहीं संस्कृत का बताओ, कि नहीं नहीं वो तो मुझे नहीं पता पर हिंदी का सुन लो, तो क्या करोगे? और फिर तुम उसको नहीं रखो, और फिर वो आदमी आपको उल्हाना दे कि मुझे हिंदी का इतना बढ़िया ज्ञान आता है, आपने हमारी परवाह नहीं करी, तो बोलो उसका ये उल्हाना वाजिब के गैर वाजिब? गैर वाजिब। क्यों? हमें नीड ही नहीं है। हमारी तो सब्जेक्ट लाइन ये थी कि संस्कृत का टीचर है तो संस्कृत का ज्ञान कितना। आपने उसको जो फेल किया, वो फेल करने का अर्थ क्या है? फेल करने का अर्थ है कि वो गधा है? नहीं। फेल करने का अर्थ है कि उसको कुछ नहीं आता? नहीं। फेल करने का अर्थ केवल और केवल इतना है कि उसको हमें जो पढ़वाना है वो नहीं आता, प्रयोजनभूत नहीं आता, हमें जो पढ़वाना है वो नहीं आता। अब बाकी हो सकता है और कुछ भी आता हो सकता है उसको साहित्य आता हो, हमें व्याकरण चाहिए नहीं आती, हो सकता है उसको काव्य आता होगा, काव्य से हमें क्या लेना देना। तो हमारी जो पास फेल का निर्णय है वो बहुत सिलेक्टिव है। तो जैन दर्शन में सम्यक दृष्टि का सारा ज्ञान सच्चा, मिथ्या दृष्टि का सारा ज्ञान झूठा, ये भी बहुत सिलेक्टिव है। और वो सिलेक्टिव केवल और केवल इतना है कि उसका आत्मा विषयक ज्ञान सही, और इससे अलावा और कुछ बात उसके बारे में कोई कमेंट्स किया ही नहीं जा रहा। हम क्या करते हैं कि उसकी दूसरी चीज़ों में भी उसको बात को अप्लाई करने की कोशिश करते हो, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं अपने चित्त में। चलो, जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने तो सम्यक ज्ञान नाम नहीं होता, और सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप जाने तो मिथ्या ज्ञान नाम नहीं होता। देखो उदाहरण भी स्पष्ट किया। अब आगे का प्रश्न पढ़ो। यहाँ प्रश्न है कि प्रत्यक्ष, कल पढ़ेंगे, पढ़ ले, अभी समय है एक क्वेश्चन का। यहाँ प्रश्न है प्रत्यक्ष
सच्चे झूठे ज्ञान को सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कैसे ना कहे। शिष्य का प्रश्न एकदम सॉलिड है कि सामने दिख रहा है कि सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप कह रहा और मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी कह रहा। तो रस्सी को जो रस्सी कह रहा उसको हम कह रहे मिथ्या ज्ञानी, और जो रस्सी को सांप कह रहा उसको हम कह रहे सम्यक ज्ञानी। तो दिखता है ना उल्टा व्यापार कि जे रस्सी को रस्सी कह रहा तो भी हम कह रहे तू मिथ्या ज्ञानी, और जे रस्सी को सांप कह रहा तो भी हम कह रहे तू सम्यक ज्ञानी। ये क्या बात हुई कि उसको झूठा कहो इसको सच्चा कहो। नहीं, यहाँ तो कह रहे हैं कि रस्सी को रस्सी तो उसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। हाँ, तो क्यों? क्योंकि उसका प्रयोजन नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो मिथ्या दृष्टि रस्सी को सांप जाने तो भी वो मिथ्या ज्ञानी नहीं, और सम्यक दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने तो भी वो सम्यक ज्ञानी नहीं। क्यों? सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान की विवक्षा रस्सी और सांप के ज्ञान से निर्णय नहीं की जा रही है। रस्सी मिथ्या सम्यक का निर्णय या सच्चे झूठे का निर्णय केवल और केवल आत्मा विषय ज्ञान से किया जा रहा है। और तुमने ये कहा कि आत्मा का ज्ञान तो हमें सच्चा नहीं है, बात खत्म हो गई। नहीं साहब ये तो मैं सही जानता हूँ, जो मैंने अभी संस्कृत अध्यापक के समझा, ये वो प्रश्न है। देखो तो ये सब दुनिया में तो इतनी चीजें हैं, तो बस आत्मा ही को लेके क्यों चल रहा है? जो चीजें हैं तो उनको जानकारी तो सही होनी चाहिए तो ना। ये चर्चा अपन पीछे कर चुके हैं ना, जब प्रयोजनभूत पदार्थों की चर्चा की थी तो ये बात अपन कर चुके, इसलिए अब इस प्रश्न का द्वारा क्या काम है कि दुनिया में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनके जाने से हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। कि हमारा प्रयोजन क्या है? कि सुखी होना। तो जिन चीजों के ज्ञान के बिना हम सुखी न हो सकें वे प्रयोजनभूत, और जिन चीजों के जानने से हमारे सुख दुख का संबंध न हो वे अप्रयोजनभूत। तो वे कौन सी चीजें जिनके जानने से हमारे सुख दुख का संबंध है? कि वे सात तत्व। इसलिए हम उनकी बात कर रहे हैं। जब सुखी दुखी होती नहीं तो ये चीजें बनी क्यों फिर इतनी सारी? जब उन चीजों से सुखी दुखी होती नहीं तो फिर ये चीजें दुनिया में है ही क्यों? ये कोई तर्क हर बात में ऐसा ठीक नहीं होता कि साहब ये नहीं है तो क्यों? क्यों बहुत सारी चीजें हैं ना। और ठीक है, आप सुखी दुखी नहीं होते, कोई दूसरा होता हो, एक बात। दूसरी बात है कि क्यों नहीं होते? आप भी तो सुखी दुखी होते। आपका एक कुर्ता फाड़ दें तो आप इसमें लड़ने तैयार नहीं हो जाओगे। अज्ञानी तो होता है ना, तो फिर इसलिए आप कोई बात को सरो। और चीज है ना, मैंने चीज का हमसे रिलेशन हो तो उसका अस्तित्व ऐसी बात थोड़ी है। फिर तो आप ही कहो सब आकाश द्रव्य क्यों है, फिर तो आपको काल द्रव्य क्यों है, ये कोई जवाब है क्या? चीज है, चीज है। नहीं साहब हमसे तो उसका कोई सीधा संबंध नहीं है, तो कोई जरूर तुम्हारा संबंध है तो होती, और तुम्हारा संबंध नहीं है तो नहीं होती। ये कौन सा जवाब आया? यहाँ प्रश्न है कि प्रत्यक्ष सच्चे झूठे ज्ञान को सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कैसे ना कहें। ठीक है, ये ऊपर जो उदाहरण दिया उस उदाहरण से शिष्य को प्रश्न खड़ा हो गया। हाँ। अब उत्तर समाधान, जहाँ जानने ही का नाम सच झूठ का निर्धार करने का प्रयोजन हो। अब गलत पड़ गए। देखो, जहाँ जानने ही का, बस फिर इसका बड़ा डैश है ये, माने जहाँ पर्पज ये हो कि जान नहीं है, सच झूठ का निर्धार करने का प्रयोजन हो, माने जहाँ केवल जानने के आधार से सच्चाई झूठाई बतानी हो, वहाँ तो कोई पदार्थ है उसके सच झूठ जानने की अपेक्षा ही सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहा जाता। माने ऊपर की तुम्हारी बात कब सही है कि जब हम केवल उसके ज्ञान की परीक्षा कर रहे हो, कि हमें यही देखना है कि इनको सही आता है कि गलत आता है, तो वो सही गलत है। वो रस्सी को रस्सी कहेगा तो सही कहलाएगा, और रस्सी को सांप कहेगा तो गलत कहलाएगा। लेकिन कब? कि जब हम केवल उसके ज्ञान के एंगल से मात्र जानने की अपेक्षा से बात कर रहे हो। लेकिन आगे जैसे प्रत्येक हो गया, जैसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के वर्णन में कोई पदार्थ होता है, उसके सच्चे जानने रूप सम्यक ज्ञान का ग्रहण किया है, और संशयादि रूप जानने को अप्रमाण रूप मिथ्या ज्ञान कहा है। प्रमाण शास्त्र इसकी बहुत मेहनत की गई कि रस्सी में सांप का ज्ञान, सांप में रस्सी का ज्ञान, फिर ग्रहित ग्राही ज्ञान, दुनिया भर की वहाँ क्यों वहाँ केवल ज्ञान के निर्णय का प्रसंग है, इसलिए वहाँ तो सच झूठ की ये एप्लीकेशन सही है। लेकिन अब आगे, अब अपने प्रश्न का उत्तर यहाँ है। तथा यहाँ संसार मुक्त, यहाँ तथा शब्द का अर्थ यह है कि परंतु, यहाँ तथा शब्द का अर्थ ये है कि नहीं भैया ये बात तो उधर लगाना, यहाँ नहीं लगाना। तथा यहाँ संसार मोक्ष के कारणभूत सच झूठ जानने का निर्धार करना है। बस पर्पस ये है कि पर्पस तो ये है कि संसार के कारणों मोक्ष के कारणों में सच्चाई और झूठाई किसके ज्ञान में है, ये बताओ। कि जिसके ज्ञान में उसकी सच्चाई झूठाई, उसकी सब जाननी सच्चाई और इसकी सब जाननी झूठाई। चलो, वहाँ रस्सी सर्वाधिक का यथार्थ या अन्यथा ज्ञान
संसार मोक्ष का कारण नहीं है, इसलिए उनकी अपेक्षा यहाँ सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं कहे। उनकी अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं कहा, माने हम तो प्रयोजनभूत, माने संसार मोक्ष के संदर्भ में ज्ञान है तो बताओ, बाकी से लेना ही देना नहीं है, दिस इज नो सब्जेक्ट, इसलिए उसकी अपेक्षा नाम नहीं है। देखो यहाँ तो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वों के ही जानने की अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहा है। इस बात को आपको घोंट लेना चाहिए अपने दिमाग में कि मोक्ष मार्ग के प्रकरण में सम्यक ज्ञान है मिथ्या ज्ञान की चर्चा जब जब कही जाएगी, तो किसी को सम्यक ज्ञानी है मिथ्या ज्ञानी कहा जाएगा तो उसके क्षोभम ज्ञान के आधार से नहीं कहा जाएगा, उसके जो सात तत्व संबंधी यथार्थ ज्ञान या अज्ञान उसके आधार से कहा जाएगा। क्षयोपम ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहा जाएगा, वो जुदी अपेक्षा, वो अलग बात है। वो जब मात्र ज्ञान, जब वो मात्र ज्ञान की अपेक्षा से बात की जा रही होगी तब बात करेंगे वहाँ उसकी। लेकिन जब यहाँ मोक्ष मार्ग की बात होगी तो यहाँ अकेले ज्ञान की बात नहीं होगी, ज्ञान के साथ साथ जो प्रयोजनभूत तत्व हैं उसके संदर्भ में उसकी जानकारी क्या, उसके आधार से उसका सही निर्णय किया जाए। जैसे मान लो कोई आदमी ने कही कि उदाहरण के लिए अपन मोक्ष मार्ग की कक्षा में बैठे और कोई XYZ आदमी आया कि भाई साहब 2 और 2 5 होते हैं, अब बोलो इसको पास करना कि फेल, तो हम इससे क्या कहेंगे? हम इसको सीधा पास फेल नहीं करेंगे, हम कहेंगे तुम ये बताओ कि जीवादिक 7 तत्वों का ज्ञान तुम्हारा कैसा, सही है कि गलत है? कैसा? वो तो सही है, तो पास। अरे वो उत्तर गलत दे रहा है, हमें खा लेना देना। और नहीं, जीवादिक तत्वों का के संदर्भ में तुम्हारा ज्ञान कैसा है कि नहीं, वो तो हमें पता नहीं, तो फेल। क्यों? क्योंकि हमारा पर्पज, हम किस बात को पास फेल करने बैठे हैं कि मोक्ष मार्ग में एक ऐसा है तो मोक्ष मार्ग के संबंधी बातों को जानता है सही तो सही, और मोक्ष मार्ग संबंधी बातों को सही नहीं जानता तो नहीं सही। बाकी बातों से हमें कोई लेना देना नहीं। सम्यक दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि है तो इनका ज्ञान सब सच्चा है, तो फिर हम इनसे पूछ लें कि महाराज ये छत डलनी है, इसमें हमें कितना सीमेंट डालना चाहिए, इसका गलत अर्थ है। क्यों? मिथ्या दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि को सीमेंट का कितना ज्ञान होना चाहिए बात ही नहीं है। लोक में भी हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं, जो मैंने कहा था ना कि कोई सम्यक दृष्टि जीव जिसको तुम कहो और वो 100 रुपये को 200 रुपये कहे और तुम्हें दे तो तुम ले लोगे? नहीं। फिर इस बात को ढोने से क्या मतलब है कि सब सम्यक दृष्टि का सब जाना सच्चा, मिथ्या दृष्टि का सब जानना झूठा? इसका कितना भी तंडावाद हमने अपने चित्त में खड़ा कर रखा है, हमने इसका कितना मिसयूज किया है। अरे सम्यक दृष्टि का सब जानना सच्चा और मिथ्या दृष्टि का सब जानना झूठा, इस बात की विवक्षा सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक सीमित है कि उसका मोक्ष मार्ग संबंधी नॉलेज राइट है और उसका मोक्ष मार्ग संबंधी नॉलेज राइट नहीं है, दैट्स ओवर। इससे ऊपर इसका कोई अर्थ नहीं समझना चाहिए। देखो टोडरमल जी ने बहुत स्पष्ट लिखा। इसी अभिप्राय से सिद्धांत में मिथ्या दृष्टि के तो सर्व जानने को मिथ्या ज्ञान ही कहा और सम्यक दृष्टि के सर्व जानने को सम्यक ज्ञान कहा है। ठीक है ना? इसी अभिप्राय माने क्या अभिप्राय कि प्रयोजन जीवादिक तत्वों को जानने की अपेक्षा से सिद्धांत में मिथ्या दृष्टि के सर्व जानने को मिथ्या और सम्यक दृष्टि के सर्व जानने को सम्यक कहा है, पर उसका अपेक्षा सिर्फ इतनी समझना चाहिए। सही मिथ्या दृष्टि का सारा जानना सही, इसलिए हम उसे दवाई ले लें। मिथ्या दृष्टि का सब जाए, सम्यक दृष्टि का सब जानना सही, इसलिए उसकी सलाह से मकान बनवा ले में कौन भोंदू करेगा? जो करेगा वो नुकसान में जाएगा। तो फिर कई तो है, हाँ कहीं ना, हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन उस कई का अर्थ कितना कि उस कई का अर्थ इतना कि वो आत्मा विषयक जानकारी में पक्का है। फिर सब क्यों कह दिया? फिर आत्मा ही कहते हैं। विवक्षा है, कथनों की विवक्षा हजारों हैं। वो कथन क्यों किया है इसकी वजह है, उस कथन की विवक्षा का ये समझना ज़्यादा समझदारी है कि साहब ऐसा कथन नहीं करते तो कन्फ्यूजन नहीं होता। ये तो जब जिनने कथन किया उनसे बात करो, हमसे क्या को कर रहे? मोक्ष मार्ग में पुण्य को उपादेय कहा, सब क्यों कहा? नहीं कहते तो लड़ाई नहीं होती। अरे इस पंचायत में जाने से अच्छा है कि ये समझ लो कि उसमें कहा तो उसकी विवक्षा कितनी, बस। तो भेदभाव जैसा हो गया, भेदभाव नहीं हो गया, ये नए चक्र हो गया। ये क्यों? क्योंकि इसके बिना एक कदम आप खड़े नहीं हो सकते। मैं आपसे कहता हूँ, आपने अपने लड़के को बुलाया, परिचय कराया कि ये मेरा लड़का, उदाहरण के लिए, ठीक है। अब मैं पूछूंगा कि ये तुम्हारा लड़का है, उसका भाई नहीं है, तो बोलो अब मैं सही प्रश्न कर रहा हूँ कि गलत प्रश्न कर रहा हूँ? हम लड़ सकते हो तुमसे इस बात में, तुमने इसको अपना लड़का क्यों कहा? वो उसका भाई है। अब बोलो क्या करना? कि भैया अभी प्रयोजन सिर्फ इतना है कि आपको इससे मेरे लड़के रूप से परिचय कराना है, जब उसकी बहन खड़ी होगी तो उसके भाई रूप से परिचय कराएं, जिसमें किसको झगड़ा होता नहीं होता ना। तो दुनिया में तो हर चीज़ हर विवक्षा को समझते कि नहीं, फिर धर्म क्षेत्र में आके क्यों लड़ते हैं?
धर्म क्षेत्र में हम विवक्षाओं को समझना नहीं चाहते कि साहब ऐसा क्यों कहा, ये क्यों कहा इसका कोई जवाब थोड़ी, क्यों कहा की बजाय किस अभिप्राय से कहा ये समझ लो, सुखी हो जाओ। ठीक है, पर वो थोड़ी बहुत तो क्लियरिटी भी होनी चाहिए ना। अपने बच्चे को कहते हैं मम्मी को बुला ला, तो किसको बुलाता है? वो हमारी मम्मी को बुलाता है कि हमारी पत्नी को? तो आपने सब मम्मी नहीं कहा ना, मम्मी कहा तो अपनी मम्मी समझेगा। अब आप कहोगे सब मम्मी को बुला के लाना, फिर अपनी मम्मी के पास जाता, तो भी वो नेचक्र समझेगा, तो भी वो हमारे कहने की विवक्षा को समझेगा, उसमें कोई झगड़ा नहीं करता। धर्म क्षेत्र में आगे सब लड़ाई करते हैं। तो नहीं, यहाँ कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जो आत्मा संबंधी जानता है वो सब सही जानता है, और अब तो सब जानता है, सब कह दिया ना उनने यहाँ, अब मान लो ना तुम, फिर अब क्यों कह रहे कि नहीं कहते? कह तो दिया, ये भ्रम हुआ, इसलिए उनका स्पष्टीकरण भी कर दिया कि इसी सिद्धांत में इसी अपेक्षा से कहा। तो अब क्या लड़ाई है? लोग तो कंफ्यूज होंगे ना। तो अब सुधर जावे, इसके बाद भी नहीं सुधरेंगे। अभी सम्यक ज्ञान संबंधी प्रकरण की 1-2 कक्षाएं और होंगी, आप धैर्यपूर्वक उसको गंभीरता से सुनना। आपको हो सकता है थोड़ी चर्चा क्लिष्ट लगे, क्लिष्ट इसलिए लगेगी क्योंकि इन सब बातों को आप रोज रोज सुनते नहीं हैं। लेकिन आप टोडरमल जी के इस ग्रंथ को सामने रख करके देखेंगे तो आपको सम्यक ज्ञान संबंधी कई अवधारणाएं बहुत स्पष्ट और क्लियर होंगी, और बहुत सारे लोगों को आनंद भी आएगा कि पहली बार ये नया प्रमेय उनको जानने समझने। हाँ, अभी तो एक इसमें बहुत बढ़िया गजब की बात और है जो शायद लास्ट कक्षा में आएगी। हाँ, तब उसकी चर्चा यथा समय करेंगे। जय जय।